फजलुर रहमान ने अपने बयान में पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर को 1971 की उस जंग की याद दिलाई जब पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया था। उन्होंने कहा कि दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल याहिया खान ने जनता को संबोधित करते हुए दावा किया था कि सेना गली गली, खेतों और पहाड़ों तक लड़ाई लड़ेगी, लेकिन इसके ठीक अगले दिन पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। मौलाना का निशाना साफ तौर पर आज की पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व की उस भाषा पर था जिसमें ताकत और जीत के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। यानी फजलुर रहमान ने सीधे मुनीर से सवाल नहीं पूछा, बल्कि 1971 का पूरा इतिहास सामने रखकर ये संदेश दिया कि सिर्फ ताकत का दावा करने से देश मजबूत नहीं होता और अगर जमीन पर हालात बिगड़ते रहे तो इतिहास दोबारा किसी नए रूप में सामने आ सकता है। मौलाना ने सिर्फ 1971 की हार का जिक्र करके बात खत्म नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को उसी खतरे से जोड़ दिया। उन्होंने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जारी हिंसा का जिक्र किया और कहा कि इन इलाकों में लंबे समय से खून बह रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलाकोट में चल रहे प्रदर्शन का भी हवाला दिया गया, जहां लंबे समय से लोग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। फजलुर रहमान का कहना है कि अगर किसी इलाके में लगातार हिंसा और असंतोष बना रहे और सत्ता लोगों से बातचीत के बजाय ताकत का इस्तेमाल करती रहे तो अलगाव की मांग करने वाले तत्वों को मजबूत होने का मौका मिल सकता है। और यही वो बिंदु है जहां उनका बयान पाकिस्तान के टूटने के डर तक पहुंचता है। मौलाना ने यहां तक सवाल खड़ा किया है कि आखिर पाकिस्तान में इस लगातार खून खराबे का मकसद क्या है और क्या देश को इसी रास्ते पर आगे ले जाना चाहिए। उनका इशारा साफ तौर पर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके जैसे इलाकों की तरफ था, जहां राजनीतिक और सुरक्षा संकट लंबे समय से बना हुआ है। उन्होंने चेताया कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति में बदलाव की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी पाकिस्तान के अंदर से ही अभी आवाज उठ रही है कि सिर्फ सेना की ताकत दिखाने और विरोध को दबाने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि अगर असंतोष की जड़ तक नहीं पहुंचा गया तो आने वाले समय में यही संकट देश की एकता के लिए और बड़ी चुनौती बन सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फजलुर रहमान खुद पाकिस्तान की राजनीति के बड़े खिलाड़ी है और उनका बयान ऐसे समय में आया है जब आसिम मुनीर देश की सुरक्षा और विदेश नीति में बेहद अहम भूमिका निभा रही है। ऐसे में सेना प्रमुख को सीधे 1971 की हार याद दिलाना सिर्फ इतिहास का जिक्र नहीं बल्कि सैन्य नेतृत्व की मौजूदा नीति पर राष्ट्रीय हमला भी माना जा सकता है। मौलाना का सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान की जनता पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक मुश्किलों से गुजर रही है तो उसे लगातार नए संकट में क्यों धकेला जा रहा है, और अगर बलूचिस्तान के साथ खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में हालात सामान्य नहीं हो रहे तो सरकार और सेना आखिर किस रास्ते पर आगे बढ़ रही है। अब जरा 1971 पर लौटिए। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया था और इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना। इस युद्ध के अंत में करीब 93,000 पाकिस्तानी सैन्य और स्तंभ कर्मियों के आत्मसमर्पण को इतिहास के सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पण में गिना जाता है। फजलुर रहमान इसी इतिहास को आज की परिस्थिति से जोड़ते हैं और उनका तर्क है कि अगर पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में लगातार हिंसा, प्रदर्शन और असंतोष बढ़ता रहा तो सिर्फ सैन्य ताकत के भरोसे देश को एकजुट रखना मुश्किल हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या फजलुर रहमान का बयान सिर्फ राजनीतिक हमला है या पाकिस्तान के अंदर बढ़ती बेचैनी का संकेत भी है, क्योंकि जब बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके जैसे इलाकों के मुद्दे एक साथ उठते हैं तो उसी समय देश के बड़े नेता सेना प्रमुख को 1971 की याद दिलाते हैं तो पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में एक नई बहस जरूर शुरू होती है। फजलुर रहमान ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान को अपने इरादे जनता के सामने स्पष्ट करने चाहिए और लंबे समय तक जारी हिंसा को खत्म करने के लिए रास्ता तलाशना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक खून खराबे का सिलसिला चलता रहा तो अलगाव की आवाजें मजबूत हो सकती है और यही पाकिस्तान की भौगोलिक एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ में स्वीटी दीक्षित, TV 100।